पुंडरीकाक्ष नंदनंदन नवनीत चोरा पशुपालक श्री पाप विमोचन दुष्ट संहार निवारण शिष्ट पालका कष्ट निवारण गोविंद गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। वज्र मकुटधर वराह मूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन दशमुख मर्दन पक्षिवाहना पांडव प्रिया मत्स्य कूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन भृगुराम बलरामानुज बौद्ध कल्किधर वेणुगान प्रिय वेंकटरमण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। सीतानायक श्रित परिपालक दीन पोषका धर्म स्थापका अनाथ रक्षक आपद बांधव शरणागत विदे करुणा सागर कमल दलाक्ष कामित फलदा पाप विनाशक पाहि मुरारे श्री मुद्रांकित श्रीवत्सांकित धरणी नायक दिनकर तेजा गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। पद्मावती प्रिय प्रसन्न मूर्ति अभयहस्ता अक्षय वरदा। ओम नमो वेंकटेशाय। अभी हम देख रहे हैं हनुमत वाहन पर भगवान वेंकटेश्वर आरूढ़ होकर तिरुमला के 4 माड़वेदियों में प्रदक्षिणा के रूप में हुए भक्त कोटि को अपने दिव्य दर्शन दे रहे हैं। आज रथ सप्तमी के दिन पर अभी भगवान वेंकटेश्वर अनेक वाहनों पर आरूढ़ होकर एक ही दिन में ब्रह्मोत्सव की वेला 9 दिनों में जितने वाहनों की सेवाएं होती हैं प्रायः उतनी ही सभी वाहनों की सेवाएं एक ही दिन में होने से का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही जो भक्तिपूर्ण और वैशिष्ट्यपूर्ण माना जाता है। इसीलिए तो भक्त कोटि अनेक श्रम और परिश्रम करके और मनोकामनाओं के साथ तिरुमला पहुंचते हैं और भगवान के रूप को पल भर के लिए दर्शन करके अपने जन्म को धन्य मानते हैं। वैसे तो इस दिन पे अनेक वाहनों पर भगवान आरूढ़ होकर भक्त कोटि को दर्शन देने के द्वारा उनके मन के सभी क्लेश को कष्टों को दूर करने के लिए अपनी दृकों की जो मार्दवता से उनको आशीर्वाद
देते हैं और उनके नयनों से प्रसरित होने वाले शीतल दृष्टि से भक्त कोटि भी अभिभूत हो जाते हैं। और वैसे तो बताया जाता है मकर संक्रांति के बाद तिरुमला पहाड़ पर, तिरुमला स्थान पर होने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में रथ सप्तमी मानते हैं। उत्सवम के बारे में बताया जाता है उत्सवम, इसका अर्थ यही है कि उत का अर्थ बहुत विशेष, सवम का अर्थ यज्ञ, विशेष यज्ञ के रूप में, अर्थात यहाँ पर वैदिक शास्त्र में यज्ञ के रूप में जो बताया जाता है उस रूप में नहीं है, बल्कि पूजा और भक्ति श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ समस्त भक्त कोटि भगवान के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं और साथ ही साथ अर्चक स्वामी और समस्त पदाधिकारी, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के समस्त पदाधिकारी सब मिलकर आज भगवान की सेवा में मन लग्न करके पुनीत हो जाते हैं और इस भव्य आयोजन को इसी रूप में स्थान देते हैं और क्रियान्वयन करते हैं। तो इस उत्सव को ही यज्ञ मानेंगे तो इसको भी उत्सवम कह सकते हैं, अर्थात बहुत ही जो ऊंचे स्तर पर किए जाने वाले जो कार्य, अर्थात यहाँ पर पूरी निष्ठा के साथ आगम शास्त्र के अनुसार भगवान को समस्त आभूषण सहित उत्सव मूर्ति को तिरुमला के 4 माड़ वीधियों में सुशोभित वाहन मंडप से लेकर वाहन पर आरूढ़ होने के बाद पूरे भक्त कोटि को दर्शन के लिए प्रदक्षिण ले आते हैं। इसमें सबसे पहले हम आज सुबह हम देख चुके हैं कि सूर्य प्रभा वाहन के साथ रथ सप्तमी का आयोजन शुरू होता है और उत्सव की जो शुभारंभ होता है। अभी हम दोपहर अपरनाह तक पहुंच गए हैं। अपरनाह के वेला हनुमद वाहन पर भगवान आरूढ़ होकर तिरुमला के 4 माड़ वीधियों में दर्शन दे। हनुमान दास्य भक्ति के लिए प्रतीक माने जाते हैं। अपने हनुमान भगवान राम के प्रधान अनुचर के रूप में मानते हुए सीता माँ के ढूंढने के लिए भगवान राम के दूत के रूप में लंका जाकर वहाँ से सीता माँ के बारे में पता लगाकर भगवान को अपनी जो बातों से उनको शांत करते हैं और इससे वो अभिभूत होकर भगवान राम भी हनुमान को अपने मुख्य अनुचर के रूप में मानते हैं और भक्त के रूप में उनके अभीष्ट को सिद्धि प्रदान करते हैं। वैसे तो बताया जाता है आद्यम व्यानम षष्ठ दिने हनुमान अभवे दतरे, अर्थात ब्रह्मोत्सव की वेला छठे दिन पे हनुमद वाहन की सेवा होती है, लेकिन आज रथ सप्तमी के दिन में अपरनाह की वेला पर ही हनुमद वाहन पर भगवान आरूढ़ होकर हमको दर्शन दे रहे हैं। तो बताया जाता है श्री राम ही भगवान वेंकटेश्वर हैं और वेंकटेश्वर भगवान ही श्री राम के रूप में त्रेता युग में उनका अवतार हुआ है। और वराह पुराण के अनुसार बताया जाता है और वेंकटाचल महत्यम के अध्याय में इसी रूप में बताया गया है कि रावणासुर के जो दुष्ट कर्मों से इस पृथ्वी को बचाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश देने के लिए भगवान इसी रूप में रामावतार का ग्रहण किया है। और उसके अभी इस कलयुग में भगवान राम ही वेंकटेश्वर के रूप में अवतरित हुए हैं। और इसी रूप में बताया जाता है कि कृते तु नरसिंहो भूत त्रेतायाम रघुनंदना द्वापरे वासुदेवश्च कलो वेंकटनायक, अर्थात
नरसिंह के रूप में, कृत्य युग में नरसिंह अवतार में भगवान का अवतरित होना, और त्रेता युग में रघुनंदन के रूप में अवतरित होना, और द्वापर युग में कृष्ण भगवान के रूप में अवतरित होना, और कलयुग में वेंकटपति के रूप में, वेंकटेश्वर के रूप में यहाँ पर तिरुमला के स्थान पर अवतरित होकर समस्त पृथ्वी मंडल को वे अपनी जो दृकों से, उनको शीतल दृकों से शांति पहुंचा रहे हैं और दर्शन देते हुए उनको आत्म मार्ग पर चलने के लिए भक्त कोटि को एक प्रेरित कर रहे हैं। तो इसी रूप में कहा जाता है कि यही श्रीनिवास भगवान ने ही त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं, और भविष्य पुराण में भी इसी रूप में बताया गया है कि भगवान राम ही कलयुग में वेंकटेश्वर के रूप में प्रभावित हो जाएंगे। अर्थात जिस रूप में बताया जाता है कि यहाँ पर
గరి నిద సని మ పద సా నిద మ పద సని మ పద మ దని పద మ పద నిద సని మ పద రా श्यामो परात्परधामो सुरसार्वभौमो हरे राम इन्दीवर श्यामो धीरं रणरङ्गधीरं धीरं रणरङ्गधीरं धीरं रणरङ्गधीरं सारधर्मकुलोद्धारं सारधर्मकुलोद्धारं पूरदानवसंहारं पूरदानवसंहारं शूरधारतारं शूरधाराचार सुगुणोदारं राम श्यामं परात्परधामो सुरसार्वभौमो हरे राम श्यामो पावनं भक्तसेवनं पावनं भक्तसेवनं दैविकविकगपदावनं पावनं भक्तसेवनं दैविकविकगपदावनं रावणानुज संजीवनं रावणानुज संजीवनं श्रीवेङ्कटपरिचित भावनं रावणानुज संजीवनं श्रीवेङ्कटपरिचित भावनं रामानिन्दीवर श्यामं परा भविष्यत पुराण में वर्णित श्री वेंकटाचल महत्य ग्रंथ में इस रूप में बताया गया है। राम अवतार और वेंकटेश्वर भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इस रूप में बताते हुए उसमें लिखा गया है कि कौसल्या कीटक गृहम तिंत्रिणी दशदिग्रहा ग्रदः गिरिरूपो सुजस साक्षात। भगवान जिस रूप में यहाँ पर तिरुमला पहाड़ पर प्रतिष्ठित होते हैं और जिस
बाम्बी में रहते हैं वह बाम्बी कौशल्या माँ के रूप में और इमली के पेड़ ही दशरथ के रूप में और शेषाचल को ही लक्ष्मण मानते हैं और उस पूरे पर्वत को अयोध्या मानते हैं। अर्थात यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर जहाँ पर स्थित हैं उसी को अयोध्या वाले राम के रूप में ही माने जाते हैं। यानी भगवान राम ही कलयुग में वेंकटेश्वर के रूप में अवतरित हुए हैं और इसीलिए उनकी शुश्रूषा में मद भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं और अंजनाद्रि पर्वत भी यहाँ ही यही है और उसी पर्वत से ही अंजना देवी हनुमान को जन्म देती हैं। तो भगवान हनुमान की भी जन्मस्थली के रूप में यहाँ ही अंजनाद्रि को ही मानते हैं। और इस प्रकार बताया जाता है हनुमान ऐसे परम भक्त हनुमान तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर भगवान के लिए भी सेवक के रूप में रहते हुए आज रथ सप्तमी के 5वें वाहन के रूप में हनुमद वाहन पर भगवान आरूढ़ होकर तिरुमला के 4 माड़वीदियों में पधार रहे हैं और भक्त कोटि को दर्शन दे रहे हैं। और वेंकटेश्वर अष्टोत्तर शतनामावली में भी इसी रूप में बताया गया है, ओम श्री रामाय श्री वेंकटेशाय नमः। अर्थात राम और वेंकटेश्वर भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही भगवान विष्णु के ही रूप हैं, ऐसा बताया गया है। इसीलिए तो वेंकटेश्वर स्तोत्र में एक और जगह पर बताया है, कौसल्या तनया रामो विश्वामित्र प्रियंकरः, ऐसा पुकारा गया है। अर्थात कौशल्या पुत्र राम का नाम लेते हुए वेंकट भगवान के भी किया गया है। और 10 कंठ शिरोध्वंसी जाम्बवत प्रमुखावृता जानकी सुराध्यक्षा साकेत सह पुरातनः। इस 10 कंठ के दुर्गुणों को नष्ट करने वाले या रावण हार करने भगवान और जाम्बवत प्रमुखावृता आदि यानी जाम्बवत जैसे वानर प्रमुख के लिए भी उनके लिए मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान और जानकी के पति के रूप में हम सबको दर्शन देने वाले और हम सबको आशीर्वाद देने वाले भगवान के रूप में और साकेत पुरी के नायक के रूप में भी बताया गया है। अर्थात श्री राम भगवान की विशेषताओं को वेंकटेश्वर भगवान के स्तोत्र मंजरी में भी इसी रूप में बताए गए हैं। अर्थात भगवान राम और वेंकटेश्वर में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, दोनों भगवान विष्णु के ही अंश हैं, विष्णु के ही रूप हैं, विष्णु के ही अवतार हैं। तो इस और एक और जगह पर बताया गया है, हनुमत परितोषिता, अर्थात हनुमान को प्रदान करने वाले भगवान राम हैं और भगवान वेंकटेश्वर भी हैं। इसीलिए आज भगवान वेंकटेश्वर की सेवा में हनुमान वाहन बनकर अभी हमारे सम्मुख आए हैं और आज रथ सप्तमी के दिन भर अनेक वाहनों की सेवाएं होती रहती हैं। यहाँ पर तिरुमला में से के समय पर हनुमद वाहन पर भगवान अधिरोहित होते हुए भक्त कोटि को दर्शन दे रहे हैं। और इसी रूप में भी बताया जाता है, वायुसून कृता सेवहा, अर्थात वायुपुत्र के द्वारा सेवित भगवान भी वेंकटेश्वर हैं। और जैसे हनुमान के लिए संतोष प्रदान करने वाले और सेवा गुण को निरूपित करने के लिए अवसर प्रदान करने वाले भगवान के रूप में भी राम के बारे में बताया जाता है। तो तुलसीदास ने भी इसी रूप में राम की महिमा के बारे में बताते हैं, एक दोहे में इस रूप में बताते, राम नाम मन दीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो चो चाहसी बुझियार। अर्थात आचार्य तुलसीदास यही कहते हैं, अगर व्यक्ति को
अपने देह में और में अगर प्रकाश चाहिए तो देह के द्वार माने जाने वाले मुंह पर राम नाम के दीप को जलाओ। राम नाम के दीप को जलाने का अर्थ यही है कि हर पल आप राम का नाम लेंगे तो आपके देह के अंदर और बाहर समाज में और पृथ्वी मंडल पर भी शांति रहेगी और प्रकाश अपने आप में आएगी। अर्थात जब पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को, पृथ्वी को आप प्रकाशमय होते, आभामय होते हुए जब देखते हैं तो आपके अंदर के जो सभी कठिनाइयाँ, क्लेश और मन क्लेश वगैरह आदि आदि अपने आप में मिट जाते हैं। तो इस प्रकार हनुमान भी हमेशा राम नाम लेते ही बनकर अभी तप करते ही रहते हैं। अर्थात जिस रूप में राम नाम के महत्व के बारे में हनुमान की दासता भक्ति जब हमको बताती हैं, उसी रूप में तुलसीदास ने भी अपने दोहे में इस रूप में बताया है कि राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। अर्थात जिस रूप में हमें अगर प्रकाश चाहिए तो प्रकाश क्यों चाहिए हमको? अगर अंधकार में रहेंगे तो हम बहुत ही आत्मज्ञान की आपूर्ति नहीं होगी, और जब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति हमको नहीं होती है हम भौतिक सुख संपत्ति के पीछे भागते रहेंगे और इसी रूप में अपने जन्म को निरर्धक कर लेते हैं। इस रूप में जन्म जन्मांतर के दुखों से हमें मुक्ति चाहिए, या अपने जन्म के जो सार्थकता को निरूपित करना है तो हनुमान जैसे आप भी दास बनकर भगवान की सेवा करें और भगवान की सेवा में लीन हो जाएं। यही इस हनुमत वाहन की जो विशेषता है। आज हम देख रहे हैं अर्चक स्वामियों सहित उस वाहन पर भगवान आरूढ़ होकर सभी भक्त कोटि को दर्शन दे रहे हैं, और उनकी जो छत्राएं भी यहाँ पर उनकी वो आप बहुत ही सुंदर सुशोभित सुसज्जित भगवान की मूर्ति का अच्छा मूर्ति को आप देख सकते हैं। देवस्थानम के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के समस्त पदाधिकारी उसमें भाग ले रहे हैं, और भक्त कोटि भी बहुत ही विनम्रता के साथ, भक्ति के साथ, बहुत ही आवेग तत्परता के साथ भगवान के दर्शन के लिए बहुत ही जो आतुरता के साथ इंतजार कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार प्रतीक्षित भक्त कोटि को भगवान अपने दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन
रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। राम राम जय राजा राम। 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 राम राम जय सीताराम। राम राम जय सीताराम। राम राम जय सीताराम। राम राम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम। राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम। 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 राम राम जय सीताराम। हनुमान के बारे में यह भी बताया जाता है कि हनुमान पाद सेवा केवल रामावतार तक ही परिमित है या सीमित है। हाँ, ये तो सत्य है कि हनुमान राम सानिध्य प्राप्त करके रामावतार के साथ रामावतार में उनकी पाद सेवा करते रहे और उसके बाद उनको राम के चरणों पर सेवा करने, राम के चरणों पर बैठकर सेवा करने का सौभाग्य मिला नहीं है। लेकिन भौतिक रूप से ये तो सत्य है। मानसिक रूप से आज भी हम देख सकते हैं कि अर्चा रूप में प्रत्येक राम मंदिर में हनुमान राम के चरणों पर उपस्थित होते हुए नमन करते ही रहते हैं। और यह भी बताया जाता है कि हनुमान के हृदय, पूरे हृदय राम हनुमान है। इसीलिए तो बताते हैं कि उन्होंने अपनी छाती को दिखाए हैं, छाती को तोड़कर दिखाए हैं। रूप उसमें दिखाई पड़ता है।
तो इसी प्रकार बताया जाता है। ऐसे महान भक्त हनुमान को आज वाहन बनाकर भगवान वेंकटेश्वर राम अवतार के रूप में तिरुवीडियोम में दर्शन दे रहे हैं, भक्त कोटि रहे हैं। तो यह भी बताया जाता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, अर्थात बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम राम शब्दम, राम शब्द सुनते ही भगवान वहाँ पर मानसिक रूप से उपस्थित हो जाते हैं और अपने चरणों को अंजलि घटित हो करते हुए अपने चरणों से उनके चरणों पर अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। और इसीलिए तो बताते हैं हनुमान से बढ़कर और कोई दास नहीं हो, राम के दास नहीं होते हैं। और इसीलिए हनुमत भक्ति प्रतिष्ठित उदाहरण के रूप में बताया जाता है। और यह भी बताया जाता है कि राम और लक्ष्मण हनुमान के शक्ति के बारे में उनको मालूम होता है और रामायण के किष्किंधा में इस रूप में बताया गया है, त्वय्येव हनुम स्वस्ति बलम बुद्धि पराक्रमः देश कालासु वृत्तिश्च सयश्च नय पंडितः, अर्थात अपनी राम की हनुमान के गुण और शक्ति के बारे में राम को पहले से मालूम होता है। इसीलिए राम उनको अनुमति प्रदान करते हैं कि सीतान्वेषण के लिए उनको लंका की ओर जाने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। और राम की अनुमति के बाद हनुमान लंका पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहां पर उनको राम का संदेश सुनाते हैं। लेकिन राक्षस दशंत ये सारी बातें न सुनने के कारण उनको अंत में राम के हाथों में मरना पड़ा था। तो यही रामायण में जो होने वाले जो घटना है, तो यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि हनुमान एक दूत के रूप में भी अपनी जो सार्थक भूमिका को निभाते हैं और राम की वकालत करते हैं और इस प्रकार राम के बारे में बताते हुए राम के गुणगान करते हुए दशकंठ को अपने जो पतन के बारे में सूचना देते हैं। लेकिन दशकंठ रावण इन हनुमान की बातों को नज़रअंदाज करते हुए ललकारते हैं और राम के हाथों में मर जाते हैं। अर्थात यहाँ पर भगवान राम की गुणगान करते हुए शक्ति के लिए परिचय देने के साथ साथ एक सफल दूत के रूप में भी हनुमान व्यवहार करते हैं। इतने सारी गुण होने के कारण राम उनकी प्रशंसा खूब करते हैं और राम के प्रति भी उनकी भक्ति अनन्य भक्ति है। तो राम के नाम लेने मात्र से हनुमान वहाँ पर उपस्थित होते हैं ऐसा माना जाता है और सूक्ष्म रूप से ही सही वहाँ पर हनुमान की उपस्थिति भी होती है। और इसीलिए तो बताए जाते हैं कि आध्यात्म रामायण में भी यही बताया गया है, अस्मिन् कार्ये प्रमाणिम त्वमेव कपिसत्तमा जानामि सत्वं त्रि सर्वगच्छ पंधा शुभस्थवः। अर्थात इस प्रकार जहाँ जहाँ अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वे पहले इस प्रकार राम का नाम लेकर अगर शुभारंभ करेंगे तो उनके समस्त कार्य निर्विघ्न रूप से हो जाएंगे और भगवान के नाम जो कार्य आरंभ किया जाता है उनकी जो पूर्ति में हनुमान का भी योगदान रहता है। देवदेवं भजे दिव्यप्रभावं देवदेवं भजे दिव्यप्रभावं देवदेवं भजे दिव्यप्रभावं देवदेवं भजे
हनुमान की भक्ति इतनी बहुत ही जो प्रभावात्मक भक्ति है, और हनुमान प्रत्येक बार अपना परिचय भी इसी रूप में बताते हैं, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। अर्थात राम के नाम के साथ ही उनका परिचय देना उनकी जो दास्य भक्ति के लिए प्रख्यात है, दास्य भक्ति के लिए प्रतीक है, और इसीलिए तो बताते हैं। और उनके गुणगान करते हुए वेंकटेश्वर स्तोत्र में भी इसी रूप में बताया जाता है। अभिराम गुणाकर दाशरथि जगदेक धनुर्धर धीरमति रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भवदेव दया जलधे सुमुखम सुहृदम सुलभम सुखदम स्वनुजंच सुखाय ममोघ शरम अपहाय रघुद्व हमन्यमहम न कदंचन कंचन जातु भजी। कहने का मतलब यही है, अभिराम गुणाकर दाशरथि के पुत्र अभिराम मतलब इतने सुंदर रूप के भगवान राम अपने धनुर्धारी राम को नमन करता हूँ, और उनके धीरत्व के सामने और कोई विश्व में कोई समान योद्धा नहीं है। और ऐसे राम रमेश विभो मतलब ऐसे भगवान रमेश, ऐसे जो ऐसे राजा हैं राम, उस राजा का नमन मैं करता हूँ, और उनके दूत के रूप में मैं किसी भी प्रदेश में किसी के पास भी मैं जा सकता हूँ, इस रूप में बताता है। और यह भी बताते हैं कि विना वेंकटेशम ननादो ननाद सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियम वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। अर्थात कली वेंकटेश भगवान का नाम लेने मात्र वेंकटेश भगवान ही एकमात्र नाथ है, यानी स्वामी हैं, और उनके नाम स्मरण से ही हमारे सभी संकट अपने आप में दूर हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर इस रूप में बताया जाता है, कलयुग में नाम स्मरण अत्यंत प्रभावात्मक भक्ति मार्ग है, और नाम स्मरण करने मात्र से हमारे सभी संकट अपने आप में दूर हो जाते हैं। वैसे तो बताए जाते हैं, वेम का मतलब है संकट, कट का अर्थ यही है कि अपने संकटों को दूर करने वाला भगवान है, इसीलिए भगवान बालाजी को वेंकटेश्वर कहते हैं। अर्थात अपने व्यक्ति प्राणियों के सभी संकटों को दूर करने वाले भगवान वेंकटेश्वर हैं, और उस भगवान की जो निवास स्थल है वेंकटाद्रि, इसीलिए कहते हैं वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचना वेंकटेशो समो देवो न भूतो न भविष्यत। अर्थात ऐसे महत्वपूर्ण, ऐसे महान शक्तिशाली भगवान विष्णु का रूप करने वाले कलयुग में वेंकटेश्वर भगवान जिस प्रदेश में स्थित हैं वह वेंकटाद्रि हैं, और उस वेंकटाद्रि के समान स्थान और कोई इस पृथ्वी मंडल पर नहीं है, और वेंकटेश के समान और कोई देव न भूतो न भविष्यत, अर्थात उससे पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं होंगे। यानी अर्थात भगवान वेंकटेश्वर का नाम स्मरण करने मात्र से उस उनका दिव्य दर्शन पल भर के लिए लेने मात्र से हमारा जन्म धन्य हो जाता है, और हमारे जन्म में हमारे लिए जितने पाप जुट जाते हैं या सारे अभी पहले से हमारे जो कर्मांतर के कारण, कर्मों के कारण हमारे साथ जुड़े हुए जो सारे के सारे दुष्कर्म या संकट या कष्ट या पाप अपने आप में मिट जाते हैं। अर्थात इस प्रकार दिव्य प्रदेशों के दर्शन करने मात्र से पाप मिटते नहीं हैं, ऐसा भी बताया जाता। एक बार भक्त तुकाराम को अपने साथ आने के लिए कुछ भक्त मंडली उनको आमंत्रित करते हैं पांडुरंग की जो दर्शन के लिए। तब तुकाराम न जाते हुए, मेरे लिए तो उनके गान गाते समय ही, गायन करने में ही मेरा समय बीत जाता है, इसलिए मुझे समय नहीं है, इसलिए मेरी ओर से आप एक कद्दू को लेकर जाइए। ऐसा उन्होंने उस भक्त मंडली को एक कद्दू को देते हैं, और वे भक्त मंडली सब उस कद्दू को लेकर जाते हैं और अनेक प्रदेशों में, अनेक क्षेत्रों में
पुण्य स्नान करते हैं। उसके बाद आने के बाद फिर पहुंचते हैं विठलपुर पर पहुंचते हैं और तुकाराम के पास आने के बाद उनको प्रसाद के उनको देते हैं। फिर बाद में तुकाराम यही करते हैं कि उस कद्दू को काटने के बाद वो उन सब को प्रसाद के रूप में देते हैं। देने के बाद वे सब उसके स्वाद लेने के बाद उनको लगता है बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन तब बताते हैं तुकाराम बताते हैं तो आप मन में कुछ रह कर या मन में कुछ रख कहीं कहीं जाकर आप पुण्य स्नान करने पर भी आपके जो पाप मिटेंगे नहीं, जब तक आप पूर्ण रूप से आत्मनिवेदन के साथ भगवान पर अपनी भक्ति को प्रदर्शित नहीं करेंगे तो आपका जन्म धन्य नहीं होगा, आपके पाप मिटेंगे नहीं। अर्थात इस कथा, छोटी सी कथा के माध्यम से भक्त तुकाराम हमको यह बताते हैं कि भगवान पर अगर आत्मनिवेदन के साथ हम उनके सानिध्य में रहेंगे तो हमें किसी भी प्रदेश के पास जाकर और विनती करने की या पुण्य स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें पुण्य स्थलियों का दर्शन नहीं करना है और तीर्थों में स्नान नहीं करना है। अभी महाकुंभ की जो आयोजन हुआ है 144 साल के बाद होने वाले महाकुंभ में भी बहुत सारे भक्त कोटि की संख्या में वहाँ पर जाकर पधार कर नहा कर अपनी जो श्रद्धा को प्रकट कर रहे हैं, गंगा माँ के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यही है कि ऐसे संदर्भ में विशेष अवसरों पर अगर भक्त कोटि वहाँ पर जाएंगे तो निश्चित रूप से उनमें जो कठिनाइयाँ उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ होती हैं और उनके मन की जो कुछ होती है वे सब अपने आप मिट जाती हैं। तो दोनों तुकाराम की जो कथा है और कुंभ मेला में महाकुंभ में जो स्नान करने के बारे में भी इस रूप में हम इसका अर्थ इसी रूप में ग्रहण कर सकते हैं कि पूरे मन से हम जाकर किसी भी पुण्य स्थली में स्नान करने मात्र से हमारे सभी पाप मिट जाते हैं। और इस प्रकार ऐसे उत्सव, भव्य उत्सव जहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, अगर हम अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार उसमें भाग हुए सेवा भी कर सकते हैं, भगवान के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं। जब भगवान के प्रति अपने प्रेम को भक्ति मार्ग में प्रदर्शित करेंगे तो भगवान भी बहुत ही शांत होते हैं और उस भक्ति को स्वीकृत करते हैं, अनुग्रहित करते हैं। तो इस प्रकार रथ सप्तमी के दिन पर अनेक प्रकार के वाहनों के सेवा करने के पीछे यही अंतरार्थ है। अभी आप देख रहे हैं धीरे धीरे हनुमत वाहन मंडप की ओर पहुंच रहे हैं और प्रायः उसके बाद हनुमत वाहन और माँ भगवान को भी वहाँ पर आरती निकाली जाती है। उसके पश्चात एक और वाहन की सेवा कुछ ही पलों में आरंभित होने वाली है। अभी आप देख रहे हैं। भक्तवत्सला भागवत प्रिय नित्य निर्मला नीलमेघ श्यामा पुराण पुरुषा पुंडरीकाक्षा नंदनंदना नवनीत चोरा पशुपालक श्री पाप विमोचन दुष्ट संहार दुरित निवारण शिष्ट पालका कष्ट निवारण गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा। वज्र मकुटधर वराहमूर्ति गोपी जनलोल
गोवर्धनोद्धार दशरथनन्दन दशमुखमर्दन पक्षिवाहना पाण्डवप्रिया मत्स्यकूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन भृगुराम बलरामानुज बौद्ध कल्किधर वेणुगान प्रिय वेंकटरमण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद सीतानायक श्रित परिपालक दीन पोषक धर्म स्थापक अनाथ रक्षक आपद बांधव विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ नमो